हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, अभी आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपकी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या एनर्जीज हैं आपकी, किस एनर्जी में है आप। बहुत लो वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो आप। क्या एनर्जीज हैं आपकी। देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। आप किस एनर्जी में है। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास सोर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है। हमारे पास अर्थ एलिमेंट नहीं आया है, वैसे वर्ल्ड में सारे ही एलिमेंट्स होते हैं तो हम अर्थ एलिमेंट को भी मानकर चल सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या नहीं आए हैं। एंड डेविल के साथ हमारा कैप्रिकॉर्न मकर राशि है स्ट्रांगली, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 333 है, एंड 8 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर आपको बहुत बुरी तरह का मिला हो सकता है। काफ़ी इमोशनली हर्ट हो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी हो जाती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, जैसे लग रहा है सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है। टावर कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जीज में। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। या तो आपके पार्टनर ने कुछ तो आपके साथ कुछ नेगेटिव टॉक्सिक बिहेव अभी किया है, या पास्ट की जो भी इवेंट्स रहे हैं आप लोगों के बीच में, जब चीज़ें डैमेज हो रही थी, चीज़ें ख़राब हो रही थी, उस चीज़ का जैसे आपको इस समय वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। और कह सकते हैं कि एक वेटिंग से आप बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गए हो। बहुत समय हो गया है, आप जस्ट वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि अभी चीज़ें शुरू होंगी, अभी चीज़ें शुरू होंगी, अभी आपके पार्टनर लौटेंगे, अभी चीज़ें वापस से स्टार्ट होंगी। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, उन पर नज़रें बनाकर रख रहे हो। एक स्पाइंग की एनर्जी है जहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है, एंड काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, जैसे सबसे मुंह मोड़ कर रखा है। यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये तीनों कार्ड्स में दूसरी तरफ मुंह किया हुआ, पीठ फेर कर दुनिया की तरफ, जैसे कोई इंसान खड़ा होता है ना कि किसी से बात नहीं करनी है, बहुत हो गया, थक गए, अब और नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। तो वो वाली एक एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। डेफिनेटली हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कुछ आपको कार्मिक ट्रिगर, कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है। डेविल है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो किसी तरह के कुछ टॉक्सिक सिचुएशन आपके कनेक्शन में अभी के अभी फेस किया है, या आपने कुछ अपने पार्टनर के बारे में आपको किसी तरह की जानकारी मिली है जिससे आप और ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हो, काफ़ी डिस्टर्ब हो। बहुत हैवी एनर्जी है, एंड ईश्वर से दुआ मांगते नज़र आ रहे हो, ईश्वर से प्रे करते नज़र आ रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, बहुत अग्रेशन हो सकता है। और साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली तोड़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स नेगेटिव आए हैं यहाँ पर, मतलब मोस्टली कार्ड नेगेटिव ही आए हैं। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों से आप काफ़ी हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं आज के दिन। बहुत रोना हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो पास्ट की बातें, या जो भी आपके एफर्ट्स, जो भी आपका साथ, जो आपके साथ धोखा हुआ है, जो आपके साथ गलत हुआ है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं इस समय। कई बार इंसान अपने आप को बैलेंस करके चल रहा होता है, ठीक है, सेपरेशन है, बहुत समय हो गया, चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही, लेकिन होप्स बना कर रखता है। लेकिन कई बार ऐसा मोमेंट्स आती हैं इंसान के, कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसा समय रहता है कि जब वो बहुत ज़्यादा उसके पेशेंस, उसका सब्र खत्म हो रहा होता है। उस समय वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा उसको पास की चीज़ों में ले जा रहे होते हैं। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर या तो आपने अपने पार्टनर की कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट कर बिखर रहे हो, या जो पास्ट की बातें हैं वो ट्रिगर कर रही हैं। यहाँ पर किसी तरह की काफ़ी हैवी कार्मिक एनर्जीज की इंडिकेशन है जो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। आप चीज़ों को खत्म करना चाहते हो, चीज़ों से, इस कार्मिक साइकिल से निकलना चाहते हो। डेफिनेटली इस लूप से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि स्टार और वर्ल्ड साथ में है।
ठीक है। तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, चाहे जितना डिफिकल्ट फेज है, अभी टावर है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप है, सबसे दूरियां बना रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा रोना है, बहुत ज्यादा परेशान हो, इंटरनली बहुत ज्यादा खुद के साथ ही जैसे अपने इमोशन से स्ट्रगल कर रहे हो, डेविल है, बहुत नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा पार्टनर के लिए पॉजिटिवनेस की भी एनर्जी है। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो जस्ट एक हम चीज कह सकते हैं पॉजिटिव है, आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। वर्ल्ड और स्टार के साथ डेफिनेटली कुछ नेगेटिव साइकिल की एंडिंग हो रही है, चाहे जितना आप इस समय परेशान हो रहे हो, अगर बहुत डिफिकल्ट या बहुत तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं ना, उन चीज़ों में एक एंडिंग आ रही है। फाइनली एक कह लीजिए वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, जो टावर मोमेंट कह लो कि फाइनली चीज़ों को खत्म कर रहा है। तो स्टार और मैनिफेस्टेशन के साथ आपकी कुछ विशेष पूरी होती नजर आ रही हैं, स्टार एंड वर्ल्ड के साथ। बट हाँ, ओवरऑल काफ़ी हैवी एनर्जी में है आप एंड काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हो इस समय। मतलब वो इतनी तकलीफ है कि उसे शब्दों में बयां करना भी बहुत कठिन है। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पार्टनर के जो वादे रहे हैं, जो प्रोमिसेस रहे हैं, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने अट्रैक्शन, उनका एडिक्शन आपके लिए, उनकी अटैचमेंट बहुत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन्होंने धोखा दे दिया है। उतना ज़्यादा कह लीजिए कि एक इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस बॉन्ड होने के बाद आपने धोखा खाया है। थर्ड पार्टी को लाए हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड वर्ल्ड है अगेन नंबर 3। तो किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस को ये आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, बट इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है और वो पेन अभी बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है। अगर एकदम अभी की एनर्जी ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कि अभी भी झगड़ा हुआ है, तो ये ऐसी एनर्जी है कि जो आपके पार्टनर ने किया वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल करती नजर आ रही हैं। कि जो भी चीज़ें हैं, कि टावर मोमेंट अगर कुछ रिसेंट पास्ट में आकर गया है तो भी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हो। अगर अभी इसी समय नहीं चल रहा है ये, तो भी आपका जो रिसेंट पास्ट में रहा है तो वो चीज़ें आपको काफ़ी बिखेर कर रख रही हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो DVLISWRDSANCULDTHAE और हाँ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। तो कुछ हैवी कार्मिक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, कुछ हैवी कार्मिक ट्रिगर्स या इमोशनल लॉस है, ये तकलीफ है, तकलीफ से गुजर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? किस एनर्जी में? ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी? जजमेंट, वर्ल्ड भी है। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। एंड जो स्ट्रांगली है हम कह सकते हैं टेम्परेंस के साथ हमारा सैजिटेरियस धनु राशि है। हाँ, और नंबर्स की अगर बात करें तो 1 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 111 आया है, 111 है और हमारे पास हाँ। सो किसी तरह की नई शुरुआत डेफिनेटली है, बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत एक बदलाव से गुजर रहे हैं। जो ये 111 की वाइब्रेशन है डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, बट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक मेजर साइकिल जैसे इनकी लाइफ की कंप्लीट हो रही है कि ये जो बर्डन्स में थे, लव लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ों का बोझ था या जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके साथ कोई नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर एक बदलाव आता नजर आ रहा है। तो लव लाइफ के लिए कह लीजिए एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर वैसे इनकी एनर्जीज को हम देखें तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए फैमिली लोगों का बहुत प्रेशर है इनके ऊपर। काफ़ी जैसे अपने काम में अपने आप को उलझा कर रख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हैं, लोगों की बर्डन्स, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों के हिसाब से चीज़ों को एडजस्टमेंट्स करके चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इंटरनली बिल्कुल खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जैसे सबके एक पपेट की तरह बने हुए हैं। यहाँ जो लोग हैं वो इनको अपने हिसाब से नचाते नजर आ रहे हैं कि जिसकी जो इच्छाएं हैं, जिसके जो मन है वो अपनी मन मर्जी का करेगा और इनको उनके हिसाब से एडजस्ट होकर चलना होगा।
10 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो लोग हैं इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने सेल्फिश रीजंस के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए। बहुत इमेच्योर रहे हैं पास्ट में, जहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे पहले उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी इनमें, ठीक है, एक इमेच्योर एनर्जीज में रहते थे। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रही है जहाँ पर इस समय आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़रें बना कर रख रहे हैं, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है और एक खिंचाव है, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। एंड एक बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है जहाँ पास्ट की बातों को सोच कर बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। एंड जो बर्डन्स है ना उनसे बाहर निकल जाना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी की जो है ना उन सब चीज़ों से इनका बस चले तो ये सब चीज़ों से खुद को मुक्त कर देना चाहते हैं। बहुत प्रेशर्स ले लिए, बहुत समय निकाल दिया है सफरिंग में, बहुत समय से सबकी जिम्मेदारियों का बोझ लाद लाद कर अब एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, कि चीज़ों से निकल जाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं चीज़ों में। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ एस ऑफ कप है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो रहा है और साथ में 6 ऑफ कप्स है। तो जो भी आप लोगों की पास्ट की बातें थी, जो मेमोरीज थी, जो मोमेंट्स रही हैं, जिस तरह से आप इनके साथ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की रही है, या जिस तरह की बॉन्डिंग रही है, उन बातों को, आपकी बातों को बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा लॉयल, हमेशा इनके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव, हर चीज़ का ख्याल रखना, वो एक एनर्जी होती है ना जहाँ आप इनके जैसे शील्ड की तरह या इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रख रहे थे। इनकी हर खुशी में, हर दुख में इनका साथ देते नजर आ रहे हैं, कि जहाँ भी कोई तकलीफ है, जहाँ ये परेशान हो, डिस्टर्ब हो, किसी उलझन में हो, तो आप इनके लिए हमेशा एक सपोर्ट की तरह रहे हैं, एक स्ट्रेंथ की तरह रहे हैं, एक ढाल की तरह रहे हैं, एक शील्ड की तरह आप इनके साथ, इनके सामने खड़े रहे हैं। तो वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशनली जो भी लविंग मेमोरीज हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। उनको एहसास है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, या इस रिश्ते में बहुत कुछ गलत हो गया, चाहे ये चाहते हों या नहीं चाहते हों, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ ख़राब हुई हैं, जहाँ पर एक न्याय आने की बहुत ज़रूरत है, एक जजमेंट आना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ न्याय हो। जो आपके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, मतलब जिस इनोसेंस के साथ, जिस प्योरिटी के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ आप इनके साथ जुड़े रहे थे, जिस तरह से भी आप लोगों का एक रिश्ता रहा है, ये बहुत गहरा रिश्ता रहा है। ये कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जो सोलमेट्स वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ उतनी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आप किसी के साथ नहीं फील कर सकते, कि कई बार कुछ बातें बिना कहे भी इंसान समझ जाए, वैसी बॉन्डिंग आपने इनके साथ रखी है। आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है इस समय, आपसे आपकी नज़दीकियों की, आपसे बातें करने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती नजर आ रही है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत इम्बैलेंस हो गया है, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि बहुत चीज़ें बिखर गई हैं, बहुत कुछ ख़राब हो गया है, बहुत कह लीजिए कि एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें ख़राब होकर बिखर कर रह गई हैं चीज़ें, जहाँ पर अब ये एक बैलेंस लाना चाहते हैं। आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही एक सुकून है, आपके साथ ही ये कंप्लीट फील करते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, मतलब सारे काम तो करते होंगे, सब चीज़ें कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां हर चीज़ में है ये, लेकिन इंटरनली जो एक वैक्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। एक खालीपन जो होता है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना ओवर थिंकिंग की एनर्जी, बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। मतलब कह लीजिए जो आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे ना, आप इनके लिए जैसे गुड लक चार्म की तरह थे, एक अबंडेंस, एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रेंथ आपके होने पर ही महसूस करते थे। और इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को अगर पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे, तो अभी उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हाँ, आप ही हैं जो इनके लिए एकदम परफेक्ट हैं, एकदम कंपैटिबल हो, जिसके साथ ये अपनी आगे की लाइफ देखते हैं। एंड बहुत ज़्यादा इस समय कह लीजिए डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा आप इनके दिल दिमाग पर हावी हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरीज में खोए हुए हैं, जो लविंग मेमोरीज रही हैं, जो भी आप लोगों की प्यार भरी बातें होंगी, जो भी आप लोगों की बॉन्डिंग रही होगी, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। एक रिस्पेक्ट वाली भी एनर्जी है, एक वैल्यू जैसे इंसान करता है ना, किसी की कदर समझ आती है कि किसने इतना मेरे लिए, इस इंसान ने मेरे लिए इतना कोशिशें की थी, इतना साथ दिया है, इसके जैसा कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से सपोर्ट या जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा इनका साथ देने के लिए हमेशा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन डालकर रख रहे हैं, बाकी लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज़ करते नजर आ रहे हैं, कि काफ़ी मतलबी लोग हैं, जहाँ आप एक अलग ही कह लीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक अलग ही तरह की एनर्जी होती है जो बहुत ही अबंडेंट है, एकदम गॉडेस वाली एनर्जी कह लो, कि जहाँ पर आप अपने में संपूर्ण हो, आप इनको पूरी तरह से संभाल सकते हो, आप इनको बहुत नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली एनर्जी में रहे हो हमेशा, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं और आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एक बर्डन्स हैं, सब है, चैलेंजेस हैं, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं जो इनको बहुत तकलीफ दे रही हैं, कार्मिक ट्रिगर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग
कह लीजिए सोल क्रेविंग है, जहाँ जैसे आत्मा से आत्मा का जुड़ाव या एक तड़प होती है किसी इंसान के लिए, कि एक क्रेविंग होती है कि उसके साथ के लिए, हर लेवल पर, सोल लेवल कहिए, इमोशनल लेवल कहिए, फिजिकल लेवल कहिए, हर लेवल पर जो एक क्रेविंग रहती है कि इंसान अपने ही मतलब उन्हीं यादों में जैसे खोया रहता है, दिल दिमाग में आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए। आपको बहुत अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं इस समय, कि जिस तरह का आप साथ देते थे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। मतलब कह लीजिए इस समय आपके लिए बहुत ही आपकी यादों में खोए हैं, जैसे वही इनका एक सुकून का एक जरिया है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी लोग हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं, बट आपके साथ चीज़ों में ठीक करने की एनर्जी में आ रहे हैं, टीम वर्क में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं। जो अभी की परिस्थितियां हैं आप दोनों के बीच में, उसमें एक बदलाव आता नजर आ रहा है। व्हील है, जजमेंट है, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट है, तो डेफिनेटली एक बहुत मेजर चेंज से इनकी लाइफ गुजरने वाली है। कह लीजिए एक मेजर चेंज आप लोगों की लव लाइफ में आता नजर आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज जैसे आपको आपके रिश्ते को ब्लेस करती नजर आ रही हैं, जजमेंट देती नजर आ रही हैं। कह लीजिए एक रिकंसिलिएशन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। जो भी अभी की तकलीफें हैं, जो टावर मोमेंट है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब जो इतनी हैवी एनर्जीज है ना, ये एनर्जी से टोटल 360 डिग्री शिफ्ट है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक बहुत ही जो आप प्यार डिजर्व करते हो, जिस तरह का केयर आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलता नजर आ रहा है यहाँ पर। जिस तरह के आप इमोशनल पर्सन हैं और जिस तरह से एक्चुअली आपके लिए आपके पार्टनर के एफर्ट्स रहने चाहिए थे, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोटेक्टिव, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें इनको भी समझ आ रही हैं और वो आपकी लाइफ में आती नजर आ रही हैं। डिवाइन एनर्जीज दे रही हैं, जजमेंट है और व्हील है, तो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ को मिलती नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत नेगेटिव लोग हैं आसपास आप लोगों के, जो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं आप दोनों का साथ होना। मतलब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, या इनको कह लीजिए ट्रिगर दिए जाते होंगे आपसे दूरियां बनाकर रखने के लिए, या इन्हें बार बार चेक किया जाता होगा कि कहीं ये वापस आपकी तरफ लौट तो नहीं रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस बहुत हिडन रखे हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत तकलीफ है, इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, रातों को सो नहीं पाते। जो ये दूरियां आ गई हैं, जिन भी रीज़न से, बहुत ज़्यादा चांसेस है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ हो, किसी ने बहका दिया हो, किसी ने कुछ कंट्रोल ले लिया हो कि नहीं इन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो बट ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और काफ़ी पछतावा करते नजर आ रहे हैं। एक गिल्ट की फीलिंग है, एक रिग्रेट की फीलिंग है, जो भी चीज़ें हुई हैं। कुछ ना कुछ स्पिरिट गाइड्स हैं आप लोगों के आसपास, स्पिरिट गाइड्स कह लीजिए, चाहे आपके एंसेस्टर्स कह लीजिए, जिनकी प्रेजेंस है यहाँ पर, जो आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ हैं चीज़ें जो कहीं ना कहीं इस सफरिंग में, इस दर्द में आपका साथ देती नजर आ रही हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। बट आपके लिए स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुलाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं, या आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। आपकी बहुत हैवी एनर्जीज रही हैं। चलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? फैमिली का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, वही थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मतलब फैमिली हो, समाज हो, सोसाइटी हो, यही वाला कार्ड है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी फैमिली के प्रेशर्स हैं, सोसाइटी रीज़न हो सकती है, आप दोनों के रिश्ते में दूरियों को मदर रीज़न हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। जिस बर्डन्स में ये है लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन बस अपनी तरफ से चीज़ें करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बोझ है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, या मदर का इन्वॉल्वमेंट है, या समाज, सोसाइटी किसी ऐसे अहदे पर हैं, ऐसे स्टेटस पर हैं कि लेवल है कि ये आपके लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपके लिए एक डीप डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस कह लीजिए, सफरिंग है, आपका ना होना इनको बहुत तकलीफ दे रहा है इस समय, बट बहुत ज़्यादा चुप है, काफ़ी एक तकलीफ वाली हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं अभी। एक्चुअली आपके साथ चीज़ों को वापस ठीक करना चाहते हैं, तो वही है कि कैसे करें, क्या जो पास्ट का हो गया है तो अब क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आपकी तरफ लौट रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। डेफिनेटली यहाँ रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। ये कार्ड यही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, बहुत पावरफुल एनर्जी है। जो इन्होंने पास्ट में जिन भी रीज़न से फैमिली को चूज़ किया,
आपके एफर्ट्स को, आपके साथ को नज़रअंदाज किया है, इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, तो अभी इनको उसी चीज़ का पछतावा होता नजर आ रहा है। इनको आपके साथ का, आपके प्यार का, आपके एफर्ट्स का, हर चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग पुल है कि ये वही बहुत क्रेविंग है यहाँ पर नॉन स्टॉप। आप जैसे आपकी वाइब्स इनको अपनी तरफ खींचती नजर आ रही हैं, एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव है कि दिल दिमाग में आप बहुत ही स्ट्रांगली हावी हैं इस समय। तो एक न्यू बिगनिंग, एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत है। चीज़ें जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको मिलकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जैसे इनको इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ का जैसा साथ रहा है, जिस तरह से आपने निभाया है, इनके साथ कोई उस तरह से नहीं निभा सकता जिस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग रहे हैं, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो आप इनसे डीपली कनेक्टेड रहे हैं, वैसा कनेक्ट, वैसा बॉन्ड किसी के साथ नहीं महसूस करते, डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, कपल की एनर्जी है। तो अगर मैरिड हो आप लोग, किसी मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस। और अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एंड बहुत ही हाईली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। जो आपकी ऑरा है, जो आप जैसे हो, इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, उस तरह की एक एनर्जी जहाँ आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आपके साथ आगे रीयूनियन की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, रिकंसिलेशन की, रीयूनियन की वाइब्स हैं। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स, यही वाला कार्ड है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी यादें, आपकी बातें, आपकी मेमोरीज, सब चीज़ें मिस करते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें गलत हो गई हैं, चाहे इनकी तरफ से गलतियां रही हों या कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो कि जो चीज़ें दोनों का रीज़न बन गई हों, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी बातें हो सकती हैं, जो पास्ट में आप दोनों ही शायद लेट गो करने को भी तैयार नहीं थे, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ इनको ये रिश्ते को प्रायोरिटाइज करते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है कि इस रिश्ते को संभाल कर रखना है, इस रिश्ते को खोना नहीं है। आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरह की न्यू बिगनिंग का ऑफर डेफिनेटली आता नजर आ रहा है। 6 ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह का एक न्यू बिगनिंग का बहुत लविंग वे में एक शुरुआत की एनर्जी है। इस समय हो सकता है काफ़ी बिजी हूँ, बट नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए, आपकी छवि, आपकी जो भी आपका ऑरा है उसे नहीं भुला पा रहे हैं। जिस तरह से आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंस लाए हो, स्टेबिलिटी लाए हो, या आप जैसे भी हो, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। आपकी जो चैट्स हैं, आपके जो वीडियोज़ हैं, आपकी जो फोटोज़ हैं, जो भी आप दोनों की मेमोरीज होंगी, उन सबको बहुत ज़्यादा जैसे चेरिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। पास्ट की यादों में बहुत है, नॉस्टैल्जिक बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ। लव की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? वो ये इन्होंने जो डिसीजन लिया है, जो आपसे दूरियां आ गई, जो ये रिश्ता टूटकर बिखर गया, चाहे इनके खुद के कुछ डिसीजंस हो या फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड से हैं, किसी के साथ भी खुशी नहीं महसूस करते, सब लोगों के होते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है। आपके बिना बहुत तन्हा है, आपके बिना मतलब कह लीजिए बहुत अंधेरा है, खालीपन है, एंड एक रिग्रेट है, जहाँ इन्हें काफ़ी पछतावा होता है इनके पास के एक्शंस का, क्योंकि आप इनके लिए जितने डेडिकेटेड रहे हैं ना, तो वो एफर्ट्स को नहीं भुला सकते। जिस भी तरह से आपने अपने रिश्ते को, अपने प्यार को आपने कई बार प्रूव किया होगा अपने एफर्ट्स के जरिए, कि जहां आप बाकी लोग इनके लिए उस तरह से स्टैंड नहीं लेते होंगे, वहां आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं, हमेशा इनका साथ निभाया है, तो ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। डेफिनेटली एक बैलेंस लाना चाहते हैं। जो ये रिश्ता एक इम्बैलेंस में चला गया, जो पास्ट में कंफ्यूज हो गए थे, चीज़ों में नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे चीज़ों को करें, बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा अटेंशन थी, या बाकी लोगों में या चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो अभी कह लीजिए जो भी डायरेक्शन लेस थे, वहाँ से इनका विजन क्लियर हो रहा है कि आप ही इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर हो। बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली एनर्जी बहुत आ रही है, किसी तरह की डिवाइन कनेक्शन कह लीजिए का पार्ट है आप, या स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ आप लोगों की बॉन्डिंग है, कि जहाँ पर डिवाइन एनर्जीज जैसे एट वर्क वाली एनर्जीज लग रही है यहाँ पर, कि आपके रिश्ते में एक बैलेंस आ रहा है, वापस से चीज़ें ठीक होती नजर आ रही है। टेम्परेंस है ये भी। सो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं आपके लिए, आपके प्यार का एहसास हो रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अगेन मैग्नेटिक पुल है, एक ऐसी एनर्जी है कि इतना खिंचाव है कि ये बस आपके पास पहुंच जाए, वो वाली एनर्जीज में इस समय इनका माइंड है। आप दिल दिमाग पर इनके हावी हो इस समय, बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, डेफिनेटली सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, बट एक बहुत रिग्रेट की भी एनर्जी है। अगर ये पास्ट में आपसे दूरियां बना गए थे, कमिटमेंट के रीजन से एक कैजुअल कनेक्ट की तरह ले रहे थे, सीरियसनेस नहीं थी, तो उन एक्शंस का भी पास्ट के उन जो अगर वैसी कुछ चीज़ें रही हैं तो उन एक्शंस का भी बहुत रिग्रेट होता नजर आ रहा है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, एक बैलेंसिंग की एनर्जी है, रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दो आगे दोनों लेते हैं हम। ये पास में डेफिनेटली इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, किसी का कंट्रोल हो सकता है, किसी के मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, जहां आपको शायद सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, जहां आप इन पर बहुत ज़्यादा इनसे बहुत ज़्यादा आस थी कि हाँ ये रिश्ता आगे एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट की तरफ जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वहीं जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया है, ये चीट करके चले गए, चाहे जो भी रीजंस रहे हों, लेकिन इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, आप धोखे का शिकार हुए हैं। इन्होंने बहुत कुछ छुपाया हो सकता है, बहुत कुछ हिडन रखा हो, बहुत ऐसी चीज़ें रही हो जहाँ पर या तो बहुत कुछ झूठ बोल रहे हो या कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ इन्होंने आपसे दूरियां भी बनाने की बहुत कोशिश की है, बहुत खुद को अपने काम पर, अपने पैसे पर, अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी अकेलापन है, और जो इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, जो आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके विश्वास को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया, उस चीज़ का जैसे अब एहसास हो रहा है। आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है इस समय, जैसे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके एफर्ट्स की जैसे रिस्पेक्ट बहुत होती नजर आ रही है, जो आप इनके लिए बहुत लवेबल रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत इनका ख्याल रखते होगे हर बात में, तो बहुत ही ज़्यादा आप इनके लिए हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहते होगे, अपनी हद से, अपनी हिम्मत से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने इनके लिए इनका साथ दिया है, तब भी इन्होंने आपको छोड़ा, आपको पूरी तरह से तोड़ा है। तो अभी काफ़ी किसी तरह के लॉसेस या कुछ फिनेंशियल या करियर में कुछ ऐसी डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी तरह का धोखे का शिकार भी हो रहे हो सकते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपकी बर्थ को समझ रहे हैं, आपके साथ एक न्याय लाना चाहते हैं, एक जजमेंट लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू, आपकी बर्थ समझ आ रही है। जो भी इनके पास्ट में एक्शंस हो गए उनको ठीक करने की एनर्जी में आ रही है। व्हील क्यों आया है? व्हील डेफिनेटली फैमिली, सोसाइटी, मदर, फादर, कोई ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, इस रिश्ते के लिए डाउटफुल हो गए थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपका रिश्ता सेपरेशन से, मदर या कोई और फीमेल एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट से, या सोसाइटी, समाज या किसी और तरह के कुछ डिफरेंसेस हैं, या ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, इन्होंने अपने ईगो पर कुछ बातें ले ली हों, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, क्रॉस रोड से बाहर निकल रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, एक कंपैरिजन की एनर्जी, जहां ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फाइनली इनको ये समझ आ रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, जो पास्ट में ये क्लियर नहीं थे। बहुत ज़्यादा आपका दिल बहुत दुखा है इन्होंने, इनके बिहेवियर, इनके एटीट्यूड की वजह से, इनके इग्नोर करने की वजह से, इनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ या मैनिपुलेटिव होने की वजह से इन्होंने आपका दिल बहुत दुखा है, और उस चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है यहाँ पर कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी सेपरेशन है, जो ऐसी नेगेटिविटीज़ रही हैं आपके रिश्ते में, वो चीज़ें एंड होती नजर आ रही हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई लोग हैं इन वर्ल्ड जो जिनके बहकावे में, जिनके मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपसे ये रिश्ता तोड़ दिया था, आपसे दूरियां बना गए थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कह लीजिए थर्ड पार्टी है, इनका करियर हो सकता है थर्ड पार्टी, बट वहीं पर इनको किसी तरह का कुछ लॉसेस, किसी तरह का धोखा मिला है, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, किसी तरह का ट्रिगर मिला हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो किसी तरह का ट्रिगर इन्होंने फेस किया है जहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा दर्द है। ये 10 ऑफ सोर्ट्स जो आपकी एनर्जीज है ना यहाँ पर, वही कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, और कह लीजिए कि एक रिग्रेट या एक पछतावा भी होता नजर आ रहा है यहाँ पर कि इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इन्होंने जो मूव ऑन किया है आपसे बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा कुछ खामियाजा कहते हैं ना, भुगतना पड़ा, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया था या जिन रीज़न से आपसे दूर हटे थे, आपसे दूरियां बना गए थे, वहीं पर ये बहुत बुरी तरह से हर्ट होते नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है?
डेफिनेटली सेपरेशन, अगेन देखो सेम, बहुत ज़्यादा तकलीफ है फैमिली में, बहुत सारे बवाल हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ बहुत बुरी तरह से किसी धोखे का शिकार हुए हैं। ये इनकी लाइफ में इनको तोड़ा गया है किसी तरह से, जिन रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे। एक नई शुरुआत कर ली थी अपनी लाइफ में, कोशिश कर रहे थे, वहीं पर डैमेज हुए कि जहाँ पर ये अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और बहुत ज़्यादा आपके साथ के लिए पछतावा है। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुद को हील करते नजर आ रहे हैं। पास्ट में जो इन्होंने आपको गलत कहा है, जो धोखा दिया या बहुत गलत दिल दुखाने वाली बातें या चीटिंग की है, उन सब चीज़ों का रिग्रेट है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली इस समय किसी सिचुएशन में बहुत बैडली हर्ट है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ही लोग बहुत हावी हैं इन पर। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो इनसे गलतियां हो गई हैं, जो भी चीज़ें आ गई आप दोनों के बीच में, उनको ठीक करना चाहते हैं। तो काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, जहाँ पर ये अभी इनको वही एहसास हो रहा है कि आप कितना साथ देते थे, बाकी लोग कितने अपने लाभ के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैरिड कपल का भी रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, क्योंकि फिर से यहाँ पर अब किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आया, पहले किंग ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स आया था। यहाँ पर रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने वाला है, चाहे फैमिली या कोई भी मैनिपुलेशन हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, उनसे बाहर निकलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आए हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, एक जजमेंट लाना चाहते हैं। जो रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था, दफन हो गया था, जहाँ कोई होप्स नहीं थी, आपको नहीं लग रहा था ये सुधरेंगे, ये समझेंगे, ये चीज़ों को ठीक करेंगे, वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ ये आपको समझेंगे भी, सुनेंगे भी, आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे। क्योंकि आपके जैसी कंपैटिबिलिटी, आपके जैसा साथ इन्हें कोई नहीं, आपके जैसा कंफर्ट इन्हें कोई नहीं दे सकता। इस चीज़ का बहुत गहरा रियलाइजेशन है। जजमेंट को कपल ने, वो भी क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई कर दिया। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग है, एक इमोशनल बॉन्ड है, एक डीप रियलाइजेशन है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, मेड फॉर ईच अदर वाली वाइब्स हैं यहाँ। आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातें करना चाहते हैं, चाहे जो भी लोग हैं बीच में, चाहे जितनी भी मैनिपुलेशन है, उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। एक रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स नहीं बताए ना, यहाँ W है, ANDCUTEMPRANCLESOQFUJ, ये सब यहाँ पर हैं। यहाँ सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं होते तो कुछ और हम देखेंगे, शायद कुछ और आप लोगों से कनेक्टेड हो। GXWIVHDTKAWHD, हाँ, तो ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं। ए बोला ना, हाँ, तो ये सभी आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। क्योंकि कार्ड्स में सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं रहते हैं, वो जो यहाँ पर मुझे कैच करती हैं, जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स, उस हिसाब से बताती हूँ। तो कुछ एक और शायद आप लोगों से कनेक्टेड हो। सो अभी हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? रीयूनियन बहुत स्ट्रांगली है, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस समय। जो प्यार होता है ना, वो समझ रहे हैं कि ये फिजिकल क्रेविंग नहीं है कि सिर्फ एक लस्ट वाली फीलिंग हो कि हाँ आपके साथ सिर्फ आपकी नज़दीकियों को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्योरिटी है, एक प्योर डीप लव की कह लीजिए, एक बॉन्डिंग की फीलिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग की कह लीजिए, सोल लेवल की क्रेविंग है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन, डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये लोग किंग ऑफ कप्स पर आ गया है। जो भी कंफ्यूजन में रहे हैं, क्लैरिटी नहीं रही, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, या ये बहुत ईगो में थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे सारी चीज़ों के बारे में, जिम्मेदारियां, दुनिया, परिवार, समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार, हर चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करी है ना, तो अब फाइनली उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपके लिए स्टैंड लेना है। जहाँ ये पास्ट में आपके लिए आगे बढ़ने से डर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हो सकते हैं, या बहुत रूड हो रहे हो, बहुत एटीट्यूड दिखा देते हो, आपको लगता है इतना ईगो, इतना एटीट्यूड किस लिए दिखा रहा है या दिखा रही है। तो वहाँ उन चीज़ों से ना, जो इनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कहिए, या जो भी इनके कुछ दायरे थे, जो बाउंड्रीज में बंधे हुए थे, उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एंड अगेन 2 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली रीयूनियन आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, एक कमिटमेंट आती नजर आ रही है।
ये अगेन कमिटमेंट, वेडिंग से रिलेटेड कार्ड हो जाता है, सेलिब्रेशंस हैं, एक आपके साथ रीयूनियन की वाइब्स हैं, एंड आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत केयरिंग हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं आने वाले समय में कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे, चाहे जितने भी महीनों से आपका रिश्ता, चाहे साल भर से आपका रिश्ता पूरी तरह से रुका हुआ हो, वहाँ पर भी चीज़ें वापस से ठीक होती नजर आ रही हैं, क्योंकि पेंटिकल्स है, बहुत स्लो एनर्जी है। तो अगर इतनी बुरे दौर से भी आपका रिश्ता गुजरा है ना, तो भी वहाँ पर रीयूनियन हो रहा है, चाहे वो मैरिड कपल हो या फिर आप अपने वैसे ही पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो वहाँ पर रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। एंड आपके लिए 1 महीना इंपॉर्टेंट है, 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपसे बहुत जल्द अप्रोच करें। 1 महीना 2 हफ्ते लगा लीजिए, मैक्स टू मैक्स फरवरी है, बट हाँ उससे ज़्यादा समय नहीं लग रहा है यहाँ पर। 2 हफ्ते के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, 1 हफ्ते के भी हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की एनर्जी है तो 1 हफ्ता भी मानकर चल सकते हैं, बट मैक्सिमम भी अगर हम लेकर चलें तो फरवरी है या जनवरी मंथ आप लगाकर चल सकते हैं कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, चीज़ों को आगे रिस्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, जो तकलीफ है, जो सफरिंग है, वो एंड हो रही है, कार्मिक साइकिल्स आपकी एंड होती नजर आ रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, तो डिवाइन एनर्जीज आपको जजमेंट देती नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।